हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 9.10 और 9.11 इन दोनों ही थ्योरम्स को अच्छे से स्टडी किया। इसके साथ ही हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया था। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से इस एक्सरसाइज से पहले जो 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन 5 एग्जाम्पल्स में से पहले 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एक स्टेटमेंट और एक फिगर दिया हुआ है। स्टेटमेंट ये है दैट इन फिगर 9.19 AB is the diameter of the circle, CD is a chord equal to the radius of the circle। तो ये जो 9.19 फिगर पे आते हैं हम, इसके अंदर ये जो लाइन A से लेकर B तक रन कर रही है, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। एंड व्हाट इज द डायमीटर? इट इज डबल द रेडियस। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट को टच करती है और सेंटर से होते हुए गुजरती है, ऐसी लाइन को हम उस सर्कल का डायमीटर कहते हैं। सो AB इज द डायमीटर एंड CD, ये जो C से लेकर D तक ये जो कॉर्ड रन कर रही है, दिस कॉर्ड इज एक्चुअली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। AC and BD when extended intersect at point E। इस AC को और BD को जब मैं दोनों को एक्सटेंड करता हूं तो ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट E पे जाके। We need to prove that angle AEB यानी कि ये वाला एंगल this is equal to 60 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए we need to do थोड़े से छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम वो कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक तो O से C को ज्वाइन करेंगे, O से D को ज्वाइन करेंगे और B से C को ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली आप ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हो इस डायग्राम में, दीज आर द कंस्ट्रक्शंस व्हिच वी नीड टू परफॉर्म। इन कंस्ट्रक्शन को करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा ये आप अभी समझ जाओगे। तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि ये जो ट्राइंगल है OCD, यानी कि ये दो, तो ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है ये दो लाइंस एंड लाइन CD, ये तीनों मिलके जो ट्राइंगल बना रही है, इन ट्राइंगल OCD, OC इक्वल है OD के और ये इक्वल है CD के। और ऐसा क्यों? OC एंड OD ये दोनों तो रेडियस है इसी सर्किल की, और सारी रेडियस सर्किल की हमेशा बराबर होती है। और इसके अलावा ये जो कॉर्ड CD है ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल है। तो इस तरीके से ऑल थ्री आर इक्वल। तो हम यहाँ पे रीजन मेंशन कर देंगे कि both are the radii of the same circle and CD it is equal because it is given in the question। तो अगर OC, OD और CD ये तीनों ही इस ट्राइंगल में इक्वल है तो ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम ये बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्रीज के होते हैं। सो वी कैन राइट हेंस OCD is an equilateral triangle। Hence हमारे ये तीनों एंगल COD, OCD और ODC ये तीनों ही 60 डिग्री ईच होंगे। Why? This is property of equilateral triangle। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इन तीनों में से हमारे लिए जो एक एंगल जो हमारे काम में आने वाला है वो है एंगल COD, यानी कि ये वाला एंगल। सो लेट्स राइट एंगल COD is equal to 60 डिग्री। Let this be our equation number 1। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये C से लेकर O से लेकर D तक ये जो एंगल बन रहा है ये बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर है। और अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें CBD को, यानी इस वाले एंगल को, तो ये बेसिकली वो एंगल है जो कि सेम आर्क के द्वारा आपके सर्किल की बाउंड्री पे बनाया गया है। और हमने ये हमारी एक एग्जिस्टिंग थ्योरम के अंदर पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन एनी साइड ऑफ द सर्कल। सो वी कैन राइट एंगल CBD will be equal to half of angle COD। Why? By theorem 9.7। और हमें पता है कि एंगल COD 60 डिग्रीज है बाय इक्वेशन 1। सो वी कैन राइट एंगल CBD will be equal to half of angle COD which is 60 degrees, so which comes out to be 30 degrees। This is our equation number 2।
तो अभी तक हमने दो एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इन दोनों एंगल्स को यूज करके क्या करेंगे वो जानने के लिए सबसे पहले एक एंगल और फाइंड कर लेते हैं फाइनली। वो है हमारा एंगल ACB। अब ये एंगल ACB क्या होगा, इसके लिए भी हमें सर्किल की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी याद करनी है और उससे हमें फटाफट याद आ जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इफ योर आंसर इज 90 डिग्री देन यू आर राइट। सो एंगल ACB 90 डिग्री होगा। और आप में से जिनको नहीं पता है ऐसा क्यों होगा मैं बता देता हूं। अगर हम डायमीटर को यूज करते हुए सर्किल के ऊपर कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो सर्किल को टच करता है वो पॉइंट पे जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सो द एल्गोरिथम इज समथिंग लाइक दिस, द डायमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल ऑन द सर्किल। सो वी कैन राइट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किल। और एंगल ACB अगर 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल ECB भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिलकर के नहीं एक लाइन बना रहे हैं और लाइन का टोटल 180 डिग्री एंगल होता है, जिसमें से एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। हेंस एंगल ECB will also be equal to 90 degree. Property of line. So this becomes our equation number 3. अब इससे इन सब को जो हमने ये सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू निकाली इससे हमें मिला क्या। अब ये देखिए आप, हम बात करते हैं ट्राइंगल ECB की। ECB ट्राइंगल में हमने ये एंगल, थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजीली डिपिक्ट कर पाए। हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, दिस एंगल ECB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने जस्ट अभी प्रूव करा है। और इसके अलावा हमारा जो एंगल CBD या CBE भी बोल सकते हैं, ये एंगल 30 डिग्रीज है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव करा है। सो वी कैन राइट दिस डाउन। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। सो एंगल CEB प्लस एंगल BCE प्लस एंगल CBE, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्रीज। इनमें से एंगल जो CEB है वो हमें फाइंड करना है, एंगल BCE वो हमने जस्ट ऊपर निकाला है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस एंगल CEB प्लस एंगल CBE। CBE ये एंगल 30 डिग्री है। ये हमने सारी इक्वेशंस को यूज करके पुट कर दिया यहां पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एंगल CEB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30 विच गिव्स अस 60 डिग्रीज। और यही हमें क्वेश्चन में इनिशियली दिया गया था। वी नीड टू प्रूव दैट दिस एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से आप आपकी NCERT एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो चैप्टर 9 का। ये एग्जाम्पल एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं ये 99% आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगेन वी आर गिवन अ स्टेटमेंट एंड अ फिगर। इन फिगर 9.20 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. ABCD एक cyclic quadrilateral दिया हुआ है और AC और BD इसके diagonals हैं। If angle DBC is equal to 55 degree, DBC यानी कि ये वाला एंगल this is 55 degrees, और एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल this is 45 degrees. We need to find एंगल BCD। हमें एंगल BCD यानी कि ये वाला एंगल, कंप्लीट एंगल की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ 3 लाइंस में सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे। अब देखिए, अगर हम CD को बेस माने तो CD बेसिकली जो आर्क है उसके हमारे पास में दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं। एक ये बन रहा है एंगल CBD यानी कि ये एंगल जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 55 डिग्रीज दिया हुआ है, और दूसरा बन रहा है एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल। और हमें पता है बाय थ्योरम 9.8 कि अगर हम सेम आर्क्स को यूज करते ही सर्किल पे कितने भी एंगल सबटेंड करें सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल CAD will be equal to angle CBD which will be equal to 55 degrees.
हाउ? बाय थ्योरम 9.8। ये हुई हमारी पहली लाइन। सेकंड, अब अगर हम ध्यान दें तो हमारा ये जो एंगल BAD है, हमने इस एंगल को भी 55 डिग्रीज निकाल लिया है, यानी कि एंगल CAD को। तो हम अब बात करते हैं एंगल BAD की। सो एंगल BAD दैट विल बी इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल CAD, और दोनों की वैल्यू हमें पता है। BAC हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 45 डिग्रीज दिया हुआ है, प्लस CAD हमने जस्ट अभी भी फाइंड करा, इट इज 55 डिग्रीज। सो दिस कम्स आउट टू बी 100 डिग्रीज। ये हुई हमारी लाइन नंबर 2। एंड थर्ड, क्योंकि हमें यह भी दिया हुआ है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। सो एंगल BAD प्लस एंगल BCD, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, 9.10। BAD हमने जस्ट अभी निकाला, इट इज 100 डिग्रीज प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। सो योर एंगल BCD comes out to be 180 minus 100 which is 80 डिग्रीज। और इस तरीके से हमने एंगल BCD की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो आपने देखा 3 इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में, 1, 2 एंड 3। इन 3 लाइंस को सॉल्व करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, ये 2 एग्जाम्पल्स कवर होते हैं। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.